हमें जीवन में उन लोगों के पास रहना चाहिए या उन लोगों के साथ रहना चाहिए जिनसे हमारा जीवन खुश रहे, सुखी रहे और मज़ेदार रहे। ऐसा ना हो कि कहीं हम जेल में हों या हमारी मृत्यु हो जाए या किसी संगीन अपराध में हम अपने आप को फंसा बैठें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने इसे सजेस्ट किया है, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैंने उन्हें थैंक यू नोट भी भेजा। आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है कि हमें जीवन में किस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए और किस तरह के लोगों को अपने पास नहीं आने देना चाहिए या हमें उनसे दोस्ती या संबंध नहीं रखना चाहिए। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हम गलती कर बैठते हैं, लेकिन हमें अपने आप को बचाकर चलना चाहिए और जो होना है वो होकर ही रहेगा। लेकिन अगर हम जानबूझकर अपना गला फांसी के फंदे में डालकर लटक जाएंगे तो जो होना है, जो निश्चित है, वो होगा ही। तो हम ये प्रयास करें कि हम एक बेहतर जीवन जिएं, खुशहाल जीवन जिएं और अच्छे लोगों के साथ जीवन जिएं, क्योंकि जीवन में अगर अच्छे लोग नहीं हैं तो दिक्कत ज़्यादा है। जितनी दिक्कत जीवन में होती है, मानव जीवन में वैसे भी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो हम क्यों जानबूझकर ऐसी समस्याओं में पड़ें जो हमारे भाग्य में है ही नहीं, जो हमारे कर्मों से हमको प्राप्त होने वाली है ही नहीं, हम उसमें भी जानबूझकर फंसें। तो मैंने अपनी जो रिसर्च की है या जो पॉडकास्ट के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से या किताबों के माध्यम से और एआई का यूज़ करके चैट जीपीटी और ग्रोक और जो भी कई प्लेटफॉर्म से मैंने 10 पॉइंट्स लिखे हैं और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। आइए शुरू करते हैं। क्यों और किस तरीके के लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे या लेटे होंगे, क्योंकि ये ऑडियो पॉडकास्ट है तो हमें बहुत आँख एकदम बड़ी बड़ी करके बिल्कुल ध्यान से ऐसे देखना नहीं है उसे। इसीलिए तो मैं ऑडियो पॉडकास्ट बनाता हूँ कि हम इसे आराम से संतुलित बैठ कर या लेट कर, जैसे हम बेहतर या कॉन्फिडेंट या आरामदायक महसूस करते हैं वैसे देखें या सुने। तो शुरू करते हैं। आप लोग बिल्कुल कंफर्टेबली अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं और मज़ा लेकर आराम से बेहतर बनने की दिशा में आगे बढ़ें। आइए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त होते हैं, कलीग होते हैं, कोवर्कर होते हैं, साथी होते हैं, जो कुछ गलत हरकतें बार बार करते हैं, उनकी आदत हो चुकी है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको कुछ मौके देने चाहिए, बिल्कुल देने चाहिए। और माफ़ कीजिएगा, मैं बीच में एक बार फिर से इस पॉडकास्ट के टॉपिक से थोड़ा भटक रहा हूँ कि यहाँ हम लोग कोई ज्ञान की बातें नहीं करते, यहाँ कोई हम प्रवचन की बातें नहीं करते, यहाँ हम वो बातें करते हैं जिससे मैं आपसे जुड़ सकूँ, जिससे मेरा और आपका दोनों का कुछ बेहतर बन सके, कुछ जीवन आसान हो सके, बेहतर हो सके, हर मामले में बेहतर हो सके, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, और समाज की एक बेहतर परिकल्पना जो हम करते हैं कि समाज बेहतर होगा, वो समाज बेहतर बन सके, वो हमसे बनेगा। तो इसे आप बिल्कुल ऐसा ना समझें कि ये प्रवचन है, इसे ऐसा समझें कि आपको सब पता है और मुझे मालूम है कि आपको सब पता है। बस मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आपको भी और मुझे भी, अपने आप को भी, कि ये देखो, ये मैं भूल गया था, फिर से याद आ जाएगा, तो हम थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं करनी हैं। तो पहला पॉइंट है, तैयार हैं आप लोग, है ना? बिल्कुल। तो पहला पॉइंट है कि हमें उन्हें 1-2 मौके ज़रूर देने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने उन्हें मौका ही नहीं दिया और उन्होंने कुछ गलती से गलती कर दी, यानी कि अनजाने में गलती कर दी और हमने उनसे दोस्ती तोड़ ली, रिश्ता तोड़ लिया और हम उनसे अलग हो गए, बिल्कुल कटे कटे से रहने लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है उनसे अनजाने में गलती हो गई हो तो उन्हें मौका देना चाहिए। अब गलती बहुत बड़ी हो गई हो तो फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर छोटी गलती हुई है तो उन्हें मौका देना चाहिए और ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हमसे भी ये गलतियाँ होती रहती हैं, सबसे होती हैं। तो पहला पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है कि हमें उनको मौका देना चाहिए। बस इतनी सी बात है कि जिससे अनजाने में गलती हो गई उसे एक मौका और दें और देखें कि हो सकता है वो सुधर गया हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो और फिर बेहतर जीवन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे आप। दूसरा पॉइंट, जिनसे आपको ख़राब वाइब्स आती हों या जिनसे आपको नेगेटिव वाइब्स आती हों, उनसे बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हम ह्यूमंस जो हैं, हमारा ब्रेन बहुत ही इवॉल्व्ड है, हमारा दिमाग बहुत ही इवॉल्व्ड है, बहुत ही डेवलप्ड है हमारा मन।
तो किसी किसी व्यक्ति से हमें ख़राब वाइब्स आती हैं, हम उससे बात करें भी ना। आप किसी क्लास में जाएं, 50 बच्चे हैं, अगर हम टोटल मिला के 50 बच्चे हैं, आपको 2-4 लोगों से इतनी ख़राब वाइब्स आएंगी, आपका कभी मन ही नहीं करेगा उस आदमी से दोस्ती करने का, बात करने का। हालांकि कभी ज़रूरत पड़ी तो आपने थोड़ी बहुत बातचीत कर ली, हाय कर लिया, हेलो कर लिया, थोड़ी बहुत बात भी हो गई, लेकिन उस व्यक्ति से बात करने का आपका मन ही नहीं होगा। तो आप ज़बरदस्ती प्रयास ना करें जिनसे आपको ख़राब वाइब्स आती हों या वाइब्स अच्छी ना आती हों कि मैं उनसे बात ही करूं, उनसे दोस्ती ही करूं। हो सकता है वो व्यक्ति अच्छा हो लेकिन आपको वाइब्स अच्छी नहीं आ रही हों, तो उसका समय आएगा। नेचर आपको, ऊपर वाला आपको, ईश्वर आपको समय देगा कि आप फिर से बात कर पाएंगे, मौका आ जाएगा। आप नेचर में भी थोड़ा बिलीव करें, क्योंकि मैं करता हूँ ईश्वर में और नेचर में और लक में और हार्ड वर्क में, सब में मैं बिलीव करता हूँ। तो आप उनसे तो बिल्कुल दूर दूर ही रहें, बिल्कुल दूर नहीं, मतलब उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखें जिनसे आपको ख़राब वाइब्स आती हैं। आसान काम है क्योंकि हम तो उनसे दूर ही रहते हैं। ये तो रिमाइंडर के लिए पॉइंट मैंने ऐड कर लिया है, 10 पॉइंट्स अच्छे लगे जो मुझे लगे कि हाँ अच्छे पॉइंट्स हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या था, जिनसे आपको ख़राब वाइब्स आती हैं उनसे आप थोड़ा सा दूरी बना कर रखें, क्योंकि हो सकता है वो बुरा आदमी ही हो, है तो इंसान ही, है तो आप भी इंसान ही, हो सकता है वो बुरा आदमी हो सकता है नहीं भी हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है। जब समय आएगा, जब नेचर चाहेगा आपको उससे दोस्ती हो जाए तो हो जाएगी आपकी दोस्ती उससे। लेकिन अभी के लिए जब आपको ख़राब वाइब्स आ रही हैं तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आइए अगले पॉइंट्स पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि जिसकी कुछ हरकतें, आदतें ऐसी हों जिनसे आपको लगता है कि वो किसी संगीन अपराध के लिए जेल चला जाएगा। कोई भी ऐसा उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर गुण हो जिसके लिए आपको लगता हो और आपको श्योर लगता है कि ये व्यक्ति तो जेल जाएगा, ये लड़का या ये लड़की, पुरुष महिला जो भी है, आपको लग रहा है कि ये साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल में जेल जाएगा, तो यकीन मानिए वो जाएगा जेल, क्योंकि उसकी हरकतें वैसी हैं। हो सकता है वो बदल जाए बाद में, हो सकता है उसे अपनी गलती का, अपने पागलपने का एहसास हो जाए, लेकिन हमको रिस्क क्यों लेना है। हमारी एक ही तो जान है, पता लगा उसके साथ साथ हम भी हैं, हम भी चले जाएं जेल, और फिर कानून और अदालत, आपको पता ही है, हर फिल्म में कहते हैं कि तारीख पे तारीख, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और हम कुछ भी साबित करने से रह जाएंगे। तो पढ़ना ही क्यों है इस मामले में। जिस व्यक्ति से आपको ये पता चलता है, उसकी हरकतों से, उसकी आदतों से, उसके कार्यों से ये लग रहा है कि ये व्यक्ति तो पक्का जेल जाएगा ही जाएगा किसी, और संगीन अपराध में जाएगा। और यकीन मानिए, मैं तो लड़कों के ग्रुप में बहुत रहा हूँ और बहुत सारे ग्रुप्स में रहा हूँ, अच्छे और बुरे, तो मुझे मालूम है कि हमें पता होता है कि ये किसी दिन कुछ गड़बड़ कर देगा। तो आप थोड़ी दूरी बना लें। ऐसा थोड़ी ना है कि आप देख के गर्दन फेर लेंगे, ये फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता, और नहीं होना भी चाहिए। आपको जो लोग थोड़े कम पसंद हैं, बुरे नहीं कह रहा हूँ मैं, थोड़े कम पसंद है, जिनकी हरकतों से आपको लग रहा है कि ये जेल जाएगा, ये कुछ अपराध कर देगा, आप उससे थोड़ा सा दूरी बना लें और अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं आप। इतनी सिंपल सी बात। 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट है, जो हर जगह बेवजह दुश्मनी करता हो, मतलब किसी से कुछ भी बोल रहा है, किसी से कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है, लड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, और उसको मज़ा आ रहा है दुश्मनी करने में, लड़ने में, किसी को कुछ गाली देने में, उल्टा सीधा बोलने में। कहीं चाय की दुकान पे गए, वहाँ झगड़ा कर लिया, कहीं बैठे हुए हैं वहाँ झगड़ा कर लिया, कहीं दोस्तों से बात कर रहे हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा कर लिया। देखिए, मजाक अलग चीज़ है, दुश्मनी अलग चीज़ है। अगर आप हर जगह लड़ाई झगड़ा करते हैं, हर जगह बेवजह बातचीत बहस करते हैं, तो वो दुश्मनी होगी, और कहीं ना कहीं जो जिससे आपकी दुश्मनी हुई होगी उसके पास मौका आएगा और वो आपका नुकसान करेगा। तो उस व्यक्ति से हमेशा थोड़ी दूरी बना कर रखें जो हर जगह दुश्मनी करता हो, हर किसी से लड़ता चल रहा हो, तो उससे थोड़ी सी दूरी। अंत तक मेरे साथ रहिए, मैं आपको अभी अंत में भी बताऊंगा कि क्या नियम है बेहतर जीवन जीने का। बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, बिल्कुल प्रवचन नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी बातें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन हमें रिमाइंड करने की आवश्यकता होती है ना। आगे बढ़ते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या था, उस व्यक्ति से दूर रहा जाए जो हर जगह बेवजह दुश्मनी करता हो। पांचवा पॉइंट भी इसी से मिलता जुलता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पांचवा पॉइंट क्या है, जो बेवजह हर व्यक्ति से बहस करता हो, और ज़्यादातर बात बहस जो है झगड़े में तब्दील होने लगती है या लड़ाई मारपीट तक की नौबत आ जाती है। इसका मैं भी भुगतभोगी रहा हूँ, मैं भी बहुत बहस करता था पहले, कभी कभी अब भी कर देता हूँ, क्योंकि स्वभाव में है वो मेरे। तो मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ, बहुत कंट्रोल करता हूँ, यकीन मानिए मैं कंट्रोल करता हूँ। लेकिन कोई जब बहुत ज़्यादा बोलने लगता है तो मुझसे थोड़ा सा
कंट्रोल नहीं होता। हालांकि अब बहुत होने लगा है। मैं इसे यकीन मानिए, मैं ये सिर्फ पॉडकास्ट के लिए आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने बहुत बहसें की हैं और कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। हालांकि मेरी दोस्तियाँ वो जो नॉर्मल दोस्तियाँ क्लास की होती वो टूटी नहीं, कुछ टूटी भी, क्योंकि मैं बाद में फिर अपने से ही जाके बोल देता हूँ कि यार वो थोड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हो गया, बरकरार चला। लेकिन नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करना चाहिए। मैं झगड़े तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन बहस मैंने बहुत की है। तो मैं इस अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि बहस जीत जाना और दोस्ती हार जाना या रिश्ता हार जाना बेवकूफ़ी की बात है, कोई समझदारी नहीं है इसमें। बहस जीत के आप क्या ही कर लेंगे अपने ये मेरा श और स में गड़बड़ हो जा रहा है क्या, सॉरी। आप बहस जीत जा रहे हैं और दोस्ती आपकी ख़राब हो गई, टूट गई, तो क्या फ़ायदा मिला आपको? हो सकता है आप उस पॉइंट में ज़्यादा जानते रहे हों, तो क्या ही फ़र्क पड़ जाता है? क्या आपने दुनिया बदल दी? क्या वो व्यक्ति मान जाएगा वो कि आपने कह दिया हो कि उत्तर दिशा इधर है और वो कह रहा हो नहीं दक्षिण दिशा उधर है? अगर आप जीत भी गए वो बहस, तो क्या कर लिया आपने? ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ बहुत बड़ा ओहदा हासिल कर लिया, नहीं। क्या मतलब है फिर उसका? तो आप उस व्यक्ति से दूर ही रहें जो हमेशा बहस करता हो। देखिए, कभी कभार वाली कोई बात नहीं है। जो जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसमें अमूमन सभी पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमेशा की तरफ इशारा करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर हमेशा ऐसा करता है या बार बार ऐसा करता है तो दूर रहा जाए, दूर ही रहा जाए। बेहतर यही है कि दूर रहा जाए। क्यों फालतू पचरे में पड़ना है, क्यों फालतू ये सब चीज़ों में पड़ना है? तो हमेशा की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। और मैं भी ये ध्यान रखूँगा। ऐसा नहीं हो कि मैं पॉडकास्ट बना रहा हूँ फिर ये बातें मेरे ही दिमाग में गूंजें और मैं कोई व्यक्ति कहीं थोड़ा सा बहस करे तो मैं उससे एकदम किनारा ही कर लूँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। जिन्हें हम जानते हैं जो बार बार ऐसा करते हैं उनके साथ ही थोड़ा दूरी बनानी है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति एक बार कहीं कुछ कर दिया और फिर हमने अपने दिमाग में ये परसेप्शन बनाया हुआ है कि नहीं देखो ऐसा कर देगा तो इससे दूर रहो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। बार बार अगर कर रहा है, हमेशा ऐसा कर रहा है, लगातार ऐसा कर रहा है, तो थोड़ा सा दूरी बनाना चाहिए। तो हमने 5 पॉइंट्स जान लिए। 6वां पॉइंट बहुत ही आसान पॉइंट, हमेशा हमारे माँ बाप यही सिखाते हैं, अच्छे लोग यही बताते हैं कि हमेशा हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो औरों की बुराई करते हैं और लगातार हर मुलाकात में आपसे औरों की बुराई करते हैं। कहते हैं देखो वो लड़का अच्छा नहीं, वो लड़की अच्छी नहीं, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसी कर रही है, ये वो, और हर बार वो ऐसा ही करते हैं। हर बार जब आपसे उनकी मुलाकात होती है तो वो किसी 5 व्यक्तियों की बुराई स्टार्ट कर लेते हैं और फिर 1 घंटे उसी पर बात होती है। आपसे उनका क्या संबंध है, उसकी क्या चल रहा है आपके उनके जीवन में, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनसे मतलब सिर्फ इस बात से है कि वो कोई और क्या कर रहा है, उनके मोहल्ले में क्या हो रहा है। देखिए, बातचीत करना कोई ख़राब बात नहीं है। दोस्ती होना, अपने आसपास की चीज़ों को जानना समझना कोई ख़राब बात नहीं है। लेकिन हर मुलाकात में हर बार दूसरों की बुराई करना, चुगली करना, उनके बारे में गलत बोलना, सुनना, समझना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब बहुत ज़रूरत होगी तो एक बार हो जाएगा। सब इंसान ही हैं, हम सब इंसान हैं, हो जाता है कभी कभार, है ना। बहुत साधारण सी बात है, हो ही जाता है। कभी कभार हम दूसरों की बुराई कर लेते हैं, हमारा दिमाग ख़राब होता है। उस व्यक्ति ने कुछ किया ऐसा जिससे हमारा दिमाग ख़राब हो गया और हम उसकी बुराई कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो बात अलग है। लेकिन कोई व्यक्ति बार बार करे, हर बार करे और वो करता ही जाए, अगली बार मिला फिर बुराई उसने 10 लोगों की, फिर मिला फिर बुराई की उसने, मतलब उसका काम ही यही है, चुगली करना, बुराई करना। तो हमें ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। उसका एक कारण ये भी दिया जाता रहा है कि जो व्यक्ति किसी और के पीठ पीछे आपसे उसकी बुराई कर रहा है वो आपकी भी बुराई करेगा किसी और से जाके। मान लीजिए एक व्यक्ति आपसे मिलता है और तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, फिर वो चौथे व्यक्ति से मिलेगा तो आप दोनों की बुराई करेगा, है ना। तो समझिए बात, और मैं भी समझूँ इस बात को। तो क्या ज़रूरत है बार बार किसी और को बुराई क्यों करना है? हमें अपने बारे में जानना है, हमें अपने लोगों के बारे में जानना है, तो बुरा क्यों जानना है? बुराई क्यों बात करनी है? नहीं करनी है भाई। हमको बोल दो यार कि देखो यार अच्छा नहीं लगता यार, और आपको इतना ही बोलना है, वो समझ जाएगा आदमी, वो व्यक्ति इतना ही भी समझ जाएगा कि आपसे कोई बार बार किसी की बुराई कर रहा है, आप उसे कह दें कि यार अच्छा नहीं लगता ना ये सब, इतने पर वो समझ जाएगा। हमें लड़ना थोड़ी है उससे, वो तो हमारे परिचय का ही व्यक्ति है, इसलिए तो बता रहा है। हमें बस इतना ही कहना है कि देखो यार अच्छा नहीं लगता भाई, अच्छा नहीं लगता बहन ये कि बार बार तुम किसी और की बुराई कर रहे हो या कर रही हो, तो मज़ा नहीं आता। अपनी बात करते हैं,
अपने जीवन में क्या हो रहा है, कुछ भी आप अपने तरीके से उस मामले को समझा लें और मज़ा आ जाएगा, जीवन बेहतर बन जाएगा। 6वां पॉइंट हो गया। 7वां भी इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन है मज़ेदार पॉइंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके मुंह पर ही आपकी बुराई करेंगे और अपनी बढ़ाई करेंगे कि अरे तुम तो ऐसे हो, मैं तो ऐसा था, तुमने 10th में 52% पाए, मैंने तो 52.5 पाया है, और आपकी बेइज्जती करेंगे आपके मुंह पर और हंसेंगे और लोगों के बीच में आपको नीचा दिखाएंगे। होते हैं कुछ लोग ऐसे, मेरे साथ के भी कुछ लोग ऐसे ही हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति आपकी कमियां बता रहा है, अच्छी बात है, लेकिन बार बार आपको नीचा दिखाता है और बार बार आपको बेइज्जत करने का प्रयास करता है और फिर अपने आप को बहुत ग्रेट, अपने आप को बहुत महान, बहुत काबिल दिखाता है। तो शायद मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। 8वां पॉइंट बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, हम सब जानते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ मतलब या किसी काम को करवाने के लिए आपसे जुड़ रहा है और बार बार वो कोई काम लेके आपके पास आ जाता है, कोई हेल्प मांगने चला आता है और आप तंग आ चुके हैं उससे कि यार जब देखो तब ये चीनी मांगने चला आता है जब देखो तब ये कुछ ना कुछ काम मुझे कह देता है और मुझे करना पड़ता है क्योंकि ये मेरा पड़ोसी है या दोस्त है, जो भी है, कोई काम हुआ आपको चलाया और आप उससे तंग आ चुके हैं। तब ऐसा नहीं कि बहुत करीबी है और आप बहुत अच्छे दोस्त हैं और उस फील्ड में हैं, आप आराम से काम कर देते हैं, तब नहीं। ऐसा होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि आपसे सिर्फ काम के लिए ही जुड़े होते हैं और आपको मालूम होता है कि उनका मतलब सिर्फ यही है, उनकी दोस्ती, उनका परिचय, उनका रिश्ता आपसे यही है कि उनका ये काम होगा तो आपके पास आएंगे। तो थोड़ा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। 9वां पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब। 9वां तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है। मुझे लगता है आप लोग सोए नहीं होंगे क्योंकि अच्छा खासा पॉडकास्ट मुझे लगा ये बनाना है, क्योंकि इसमें पॉइंट्स मैंने लिखे हैं और बहुत अच्छी खासी मेहनत भी की है मैंने और आपको पसंद आएगा, मुझे पक्का यूँ उम्मीद ये है। तो 9वां पॉइंट क्या है? तो उस व्यक्ति से भी हमें थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो हमेशा अपने दुखों का रोना रोता रहता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा अपने दुखों का ही रोना रहता है कि अरे यार ये परेशानी, अरे यार ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, ये कपड़े ठीक नहीं, ये कलर मुझे ठीक नहीं, ये खाना मुझे ठीक नहीं लगा। मतलब वो आप जब उससे मिलते हैं तो ये वो रोता ही रहता है और आपको समझ नहीं आता कि इस दुनिया की सारी समस्याएं इसे ही हैं। समस्या हो सकती है, लेकिन बार बार हर बार लगातार रोज़ वही है कि जब भी आप मिलते हैं वो रोता ही रहता है कि अरे यार ये हो गया, अरे यार ये हो गया, बड़ी समस्या में है, बड़े दिक्कत में है, बड़े दुख में। क्या मतलब है भाई? मैं भी परेशान हूँ, तुम भी परेशान हो, पूरी दुनिया ही परेशान है। जिसके बच्चा है वो भी परेशान है, जिसके बच्चा नहीं है वो भी परेशान है, जिसके बच्चे की डेथ हो गई वो भी परेशान है। तो परेशान तो सब लोग हैं, जीवन में सब परेशान हैं। मैं आपसे सिंपैथी रखता हूँ, मैं आपसे एम्पैथी रखता हूँ, मैं आपके लिए फील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, लेकिन रोज़ एक ही बात, हर बार आप परेशान हैं, आप परेशान हैं, क्यों बताना है भाई? क्यों? और हर बार देखिए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ कि आप अमानवीय हो जाएं कि कोई व्यक्ति, किसी के घर में कोई बड़ी परेशानी हो गई, किसी की डेथ हो गई है, कुछ विशेष समस्या हो गई है तो आप उसको दुत्कार दें। नहीं, ये मूर्खता की बात होगी, ये समझदारी की बात नहीं होगी। हो सकता है उसके घर में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप ध्यान रखें इस बात का। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ी छोटी सी समस्या हो जाएगी ना, वो पूरे मोहल्ले को बताते फिरेंगे कि यार ऐसा हो गया, मेरे गाड़ी का यार टायर पंचर हो गया, यार टायर पंचर हो गया, हो अरे बाप रे बाप, टायर पंचर हो गया, उसमें से कील निकली, अरे बाप रे बाप, मैं उसको 200 मीटर पैदल लेके गया हूँ, पैदल, अरे बाप रे बाप, बहुत धूप थी भाई, गाड़ी पंचर हो गई। अब उसको वो 4 दिन तक बताएंगे आपको, 4 दिन क्या 4 महीने तक बताएंगे कि अरे भैया उस दिन मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, 2 व्हीलर का, अब मैं उसको 200 मीटर लेके गया पैदल हो, उसके बाद उसका कील निकलवाया, देखा तो किसी ने ठोक दिया था, अरे बाप रे बाप, किसी ने खोल। और वो इतनी छोटी सी अपनी स्टोरी को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाएगा कि आप भी पागल हो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तो ही बेहतर होगा। 10वां और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मज़ेदार टॉपिक जो हमें रोज़ देखने को मिलता है कि हमें उस व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए जो हमेशा अतीत में, यानी कि पास्ट में या भविष्य में खोया रहता है कि यार वो भी क्या दिन थे, यार वो भी क्या दिन थे, और यार ऐसा हो जाता तो ये हो जाता। होते हैं ऐसे लोग, या तो वो पास्ट में ही जीते रहते हैं या तो फ्यूचर में ही जीते रहते हैं। आज कुछ नहीं करेंगे, वो लोग बैठे हुए हैं 10-10 घंटे बर्बाद कर रहे हैं रोज़,
लेकिन जब भी आप उनसे मिले तो आप पास्ट की बातें खूब अच्छी बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। हो सकता है उनका पास्ट बेहतर रहा हो या नहीं रहा हो, लेकिन उनको नॉस्टैल्जिया में जीवन जीना है कि यार वो क्या समय था यार, वाह उस समय यार ना हम ऐसे यहाँ से छलांग मारते थे इस तरफ गंगा जी से और उस तरफ चले जाते थे उड़ के, यार वो भी क्या दिन था यार। अरे यार उस समय यार साइकिल से मैं ना 400 किलोमीटर ऐसे ही 5 मिनट में पहुँच जाता था, इतनी तेज साइकिल चलाता था यार, क्या दिन था यार, क्या दिन था। आज तो यार टू व्हीलर है लेकिन मज़ा नहीं आता यार। उस समय ना यार मैं ऐसे बलून फुलाता था यार, 400 मीटर बड़ा बलून हो जाता था यार। कुछ लोग फ्यूचर में ही जीते रहते हैं यार, एक कहीं से 10 लाख रुपए गिरे मिल जाए ना यार तो एक यार हेलीकॉप्टर खरीद लूँगा यार। कहीं से EMI मिल जाए ना यार, कोई EMI दे दे तो यार ये वाला फ़ोन खरीद लूँगा 5 लाख वाला यार। कितनी खुशी होगी यार, कितना मज़ा आएगा यार। तो वो या तो पास्ट में ही जीते रहते हैं तो फ्यूचर में ही जीते रहते हैं और काम कुछ नहीं करते, वो काम नहीं करते, आपका काम बिगाड़ेंगे ज़रूर। तो ये हो गए 10 पॉइंट, और मैंने कहा था कि मैं एंड में सबसे ज़रूरी बात बताऊंगा। ये सब पॉइंट बहुत अच्छे हैं कि आप मौका दें और जिससे ख़राब वाइब्स आते हैं उससे दूर रहें, बहस वाले लोगों से दूर रहें। तो 2 बातें मुझे बतानी हैं कि ये चीज़ें तभी लागू होती हैं जब बार बार हों, कोई व्यक्ति बार बार इन्हें करता है तो ही आप लागू करें, उसे थोड़ी दूरी बनाएं। और दूसरी क्या, ये कोई भी रूल परफेक्ट रूल या परमानेंट रूल नहीं है। जीवन आपको एक बेहतर जीवन जीना है, खुशहाल जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, स्वस्थ सुखी जीवन जीना है। तो जो लोग आपको अच्छे लगें आप उनके साथ रहें, जिनका व्यवहार आपसे अच्छा हो, जो आपके हिसाब से रहने के बावजूद आपसे संबंध रखते हैं और बेहतर संबंध है उनके साथ जीवन भी है। जिनके साथ रहने में आपको खुशी मिलती है, मज़ा आता है, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ करने को मिलता है, जिनसे आपको प्यार है, जो अच्छे लोग हों उनके साथ रहें। बस इतनी सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, जो बहुत बुरे लोग हैं, जो बहुत टॉक्सिक लोग हैं, उनसे थोड़ा दूर रहें। झगड़ा ना करें, मारपीट ना करें, लड़ाई ना करें। ऐसा नहीं कह दें कि मैं कल से तुमसे नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ी दूरी बनाएं और कुछ दिन में वो व्यक्ति भी समझ जाएगा। बस इतनी सिंपल सी बात है। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। मेरा नाम है वैभव श्रीनाथ गुप्ता। श्रीनाथ मेरे पिताजी का नाम है, तो कहीं कहीं मैं वैभव सिंह गुप्ता कह देता हूँ, कहीं कहीं मैं वैभव श्रीनाथ गुप्ता कह देता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक दोस्त ने इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज किया था, तो मैं ये क्लियर कर दे रहा हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मेरी आईडी है वैभव सिंह गुप्ता। और अंत में चलते चलते मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, साफ़ पहने और सबसे ज़रूरी बात, बड़ा ख्वाब देखना न भूलें। फिर मिलते हैं जल्दी ही पॉडकास्ट में बेहतरीन टॉपिक के साथ। आप दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए शुक्रिया।